से संतुष्ट होता है, भीतर से तृप्त होता है, तो बाहर में सूखी रोटी खाकर, टूटी झोपड़ी में रहकर और फर्राटे की नींद सोता है, गहरी नींद सोता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा न वित्तेन तर्पण्यो मनुष्यो, मनुष्य कभी न वित्तेन, वित्त नाम धन, धन से कभी तृप्त नहीं हुआ। न वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, मनुष्य वित्त से, धन से, बाहर की चीजों से कभी तृप्त होने वाला मनुष्य का मन नहीं है। आप लोग को बात याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ। एक फकीर एक बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा भिक्षाम दे। बादशाह राजे बन रहे थे। बादशाह ने सोचा कि मेरा जन्मदिन पर एक फकीर आया है और वो भीख मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है। अपने दरबारियों से कहा कि उसको बुला के ले आओ। बुला के ले आया गया। फकीर को दरबारियों से बादशाह ने कहा कि इसके पात्र को हीरे मोती जवाहरात से भर दो, कि इसकी भिखारीपन, इसकी दरिद्रता, इसकी गरीबी सब दिन के लिए मिट जाए। धान चावल से नहीं, हीरे मोती से भर दो इसके पात्र को। मंत्री लोग गए और खजाना खोले और वहां से हीरे मोती जवाहरात निकाले और उसको उसके पात्र में देने लगे। 10 देते, 20 देते, 1 टोकरी देते, 2 टोकरी देते, पर देते जाते वो खाली खाली खाली। अब बादशाह के खजाने में जितने हीरे मोती थे, खजाना था, वो सब खाली हो गया, लेकिन वो फकीर का पात्र भरा नहीं। बड़े गौर से सुनिए, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, हमारी कहानी, हमारे मन की कहानी है, मस्तिष्क की कहानी है और मनुष्य का स्वभाव है। तो बादशाह ने कहा क्या बात। मंत्रियों ने कहा बादशाह से कि हुजूर, खजाना के सारे हीरे मोती समाप्त हो गए, लेकिन उस फकीर का पात्र अभी तक भरा नहीं। तो बादशाह ने कहा कि पैसे से भर दो, रुपये पैसे से। बस रुपये पैसे उसमें देने लगे, गड्डी की गड्डी, बस जैसे जानते वैसे खाली डालो, खाली खाली। क्या बात। कहा दाल चावल अनाज से भर दो, बस अनाज डालने उसमें डालने लगे। जैसे डालते जाते पूरा के पूरा वो खाली खाली। बादशाह चल गया। क्या बात है, ये तो चमत्कार है, जादू है कि हमारे राजकोष के सारे खजाने खाली हो गए। मेरे मोती के खजाने, पैसे के खजाने, अनाज के बुखारी सब खाली हो गए, लेकिन ये फकीर का पात्र भरा नहीं। क्या बात। बादशाह आया और फकीर के चरणों में लौट गिर गया। कहा महाराज ये बताइए कि मेरे राज के सारे खजाने खाली हो गए, लेकिन आपका पात्र भरा नहीं। क्या बात। आपका पात्र किस चीज का बना, किस चीज से बना है। फकीर मुस्कुराया और कहा बादशाह, आप जैसे हजारों बादशाहों के खजाने खाली हो गए, लेकिन मेरा पात्र आज तक नहीं भरा। तो कहा आगे आपका पात्र क्या चीज से बना हुआ है, क्या चीज का है। मुस्कुराते हुए फकीर ने कहा बादशाह, मेरा पात्र और किसी धातु से नहीं बना है, मनुष्य की खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी। क्या कहा, मनुष्य की खोपड़ी है, अर्थात मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है। जो 10, 20, 50 भय सत होए, 1000 को लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति बनन की चाह जगेगी। राज करो अधिक अधिक, कृष्णा अधिक बढ़ेगी, सुंदर एक संतोष बिना सच, तेरी तो भूख कभी न बढ़ेगी। क्या कहते हैं, जो 10, 20, 50 भय सद होए 1000, तो क्या होगा, लाख मंगेगा। निर्धनिक कछु धन चाहे, धनिक चाहे धनवन, और सुरपति चाहे इंद्रपति बनन। क्या कृष्णा के लिए कैसा आया।
ये आदमी का मन अभाव, असंतोष, दुख, अवसाद से भरा है, वो भरता नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा, मैं ये जो मैटर कर रहा हूँ, आज गुरु पूर्णिमा, हमें गुरु क्या देता है, गुरु का अर्थ क्या है और गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है। ये मन का जो असंतोष है, मन की जो दरिद्रता है, मन की जो अतृप्ति है, ये यदि तृप्त होता है तो गुरु से ही तृप्त होता है, संत से ही मन तृप्त होता है। इस मन को तृप्ति करने की जगह, मन की भूख मिटाने की जगह यदि कहीं है तो गुरु और संत, क्योंकि गुरु संत अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है और उनके पास जो भी जाते हैं उनको संतुष्ट कर देते हैं, तृप्त कर देते हैं। गुरु किससे कहना चाहिए, संत किससे कहना चाहिए। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया परिभाषा कही है अपने कबीर अमृतवाणी में। काम क्रोध मद लोभ को साधन से करी आनंद, हित उपदेश सुनावही ताको कहिए संत। हम लोग जो गुरु और संत को सेवा करते हैं संत, तो यहाँ कबीर साहब की शादी है। कबीर साहब कहते संत किससे कहना चाहिए, असली गुरु कौन है। तो कबीर साहब कहीं बाहर खोजने नहीं जाते, वे तुरंत बताते हैं काम क्रोध मद लोभ को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, माया को साधन से करिए आनंद। साधना करते करते, ध्यान करते करते, साधना करते करते जो काम क्रोध लोभ मोह मनोविकारों का अंत कर दिए हैं, समाप्त कर दिया है, जिसने हित उपदेश सुना वही ताको कहिए। सचमुच जो वितराग पुरुष है, जिनका जीवन पवित्र है, उनके पास जाने मात्र से हमें क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है, हमें सीख मिलती है। वे कुछ ना बोले फिर भी वहां जाके बैठिए, मन शांत हो। ये वाइब्रेशन, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो यहाँ सब लोग कहते हैं कि पहली बात क्या है कि जो संत है, गुरु है, वे अपने मनोविकारों को समाप्त कर दिए और दूसरे के कल्याण के लिए वो बेड़ा उठाए। सब ये इतना बड़ा आयोजन, कार्यक्रम और संतों का, गुरुजनों का इतना परिश्रम सब करते हैं, तो क्यों करते हैं। वो जंगल में चले जाते, कुटी में रहते, कुछ नहीं करते, बढ़िया खाते, अपना भजन करते। क्या काम है ये सत्संग करने का, आयोजन करने का। आप लोग इलाहाबाद जाएंगे और कहीं जाएंगे, बड़े बड़े अधिवेशन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, दूसरों का भी कल्याण, दूसरों का भी हित हो। सब कबीर साहब ने और कहा कि यदि आज गुरु पूजा है, आज ये बिहार में नहीं, भारत में नहीं, और कोई मत पंथ की ये गुरु पूर्णिमा नहीं है। आप लोग टीवी में आज देखेंगे तो हर मत पंथ पे आज जो है गुरु पूर्णिमा, कोई भी मत पंथ हो, आज सब अपने गुरु के आश्रम में जाकर और गुरु के श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और वहाँ ज्ञान की बातें सुनते हैं। आज से चौमासा बरसाबास चालू हो गया, आज ही से। पहले जमाने में ऋषि मुनि संत गुरुजन 8 महीने घूमते थे, और गुरु पूर्णिमा जब होता था जिस दिन, तो गुरु पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा करके आश्रम में 3 महीने रहते थे। ये बरसात बस, और यहाँ ज्ञान की बातें, सत्संग ये चलता था। तो ये आज गुरु पूर्णिमा है सभी मत पंथ के लिए। कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहतो अवते समर संभार। ये बीजक की साखी है। कबीर साहब कहते हैं यदि आज गुरु पूर्णिमा है तो उसका परिभाषा क्या है, सदगुरु वचन सुनो हो संतो। हे श्रोताओं, हे भक्तों, हे संतों, सदगुरु के वचनों को सुनो। पहली बात तो लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, और सुन भी ले तो ग्रहण कौन करता। कल्याण का, मुक्ति का प्रथम कदम है पहली
सीढ़ी है ज्ञान की बातों का श्रवण करना, ज्ञान की बातों को सुनना। ये कल्याण का प्रथम सीढ़ी है और लोग प्रथम सीढ़ी पर ही पाँव नहीं धरते। कहते क्या है, नजदीक में है, आश्रम है, बस हम तो पड़ोसी है, जाएंगे अंतिम में आरती कर लेंगे। ये आरती करने से कल्याण नहीं होने वाला है। आरती करना अच्छी बात है, आरती करते हैं, चित्त शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। हाँ, आप पूरे मन से सत्संग सुने, ज्ञान की बात सुने, फिर पूजा भी करें, आरती भी करें तो बहुत फायदा है, उसका बहुत फायदा है। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु वचन सुनो हो संतो, हे संतों, हे भक्तों, संतों के विचार सुनो, सदगुरु के विचार सुनो। सदगुरु के उद्देश्य क्या है, विचार क्या है? वे है कल्याण करो, संसार के झमेला में अधिक न पड़ो। एक गुरु के पास 3 शिष्य गए। किस दिन गए? गुरु पूर्णिमा की। इस प्रकार आज गुरु पूर्णिमा है। 1-2 लोग अभी हमारे पास ऊपर गए और कहे कि आज हम दीक्षा दें, तो वो कहीं और से दीक्षा लिए हैं, बहुत साल हो गए। मैंने कहा कि जो दीक्षा लिए है बहुत है और ज्ञान की बातें सुनते हैं और उसी में जिए। कहा नहीं, हमको आज दीक्षा देना हो। तो आज इसी प्रकार एक गुरु के पास 3 शिष्य गए। मैं ये कहता हूँ कि गुरु के उपदेश क्या है, गुरु हमें क्या देते हैं, क्या बताते हैं। 3 शिष्य गए और इसी प्रकार सत्संग सुने और सत्संग सुनने का बाद उसका मन शांत हो गया। तो तीनों शिष्यों का जिज्ञासु का मन शांत हो गया। तो गुरु से याचना किया कि गुरुदेव हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें दीक्षा दे दीजिए। तो हो गया, अनुज्ञा विनय की, गुरु ने दीक्षा दे दिया। जब दीक्षा देते हैं गुरु संग तो उसको ज्ञान की बातें बताते हैं, जीवन की बातें बताते हैं और अंतिम में कुछ मंत्र देते हैं। कान में अकेले में मंत्र देते हैं, कोई न सुने। यहाँ जब आते हैं, किसी की दीक्षा होती है तो लोग आते हैं, घर वाले, माता पिता या भाई और लोग, तो उनसे कहा जाता है कि आप लोग अलग हो जाए। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही बच्चे, हमारे ही पत्नी, हमारे ही पति और हमको कहते अलग हो जाओ। ऐसा तो कोई नहीं कहता है। तो उनसे कहा जाता है कि देखो भाई, भजन में उधारी नहीं चलता है। जो दीक्षा देगा उसी का कल्याण है, उसी को मंत्र दिया जाए, सबको नहीं। तो गुरु ने उन तीनों शिष्यों को मंत्र दिए। गुरु मंत्र दिया, कान के पास मंत्र दिए। वो मंत्र क्या था, मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का मंत्र है। गुरु ने उनको दीक्षा दे करके मंत्र दिया और कान में मंत्र दिया और तीनों को एक शब्द था, सिर्फ एक ही शब्द बोला, द। क्या कहा? द। कहा कि जब तीनों शिष्यों को कहा यही मंत्र है और इस बार तुम लोग ध्यान चिंतन करो। जब मंत्र क्या दिया? तो आप लोग बोलिए थोड़ा सा, क्या कहा? तो तीनों शिष्य चले गए, एकांत में जाके अलग जा करके विचारने लगे कि गुरुदेव ने हमें तीनों को एक ही शब्द कहा, द। इसका अर्थ क्या होता है? द का अर्थ क्या होता है? एक शिष्य ने सोचा कि मैं, गुरु ने हमें द कहा और मैं बहुत हत्यारा हूँ, जीवों को मारता हूँ, कष्ट देता हूँ, तो गुरु ने मुझे कहा दया। वो शिष्य बहुत जीवों को मारता था, हत्यारा था, तो उसने अपने लगाया अंदाज कि गुरु ने द कहते मुझे ये उपदेश दिया कि आज से तुम दया करो। यही गुरु के उपदेश हैं, दया करो। बहुत बढ़िया अर्थ है दया। धर्म का अर्थ ही है दया करो। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जबलक घट में प्राण। सही है ना? ये रामायण की चौपाई है। दया धर्म को मूल है, दया ही धर्मों का मूल है। जहाँ दया है, कोमलता है,
विनम्रता है, एक दूसरे के लिए हित की भावना है, वही क्या है? धर्म है। तो उसने कहा कि आज से मैं दया करूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा। हम लोग क्या सोचे? सबको दया करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आग। ये कवि साथी देखिए, गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं वही बात, 2 से ही शुरू करते हैं। जहाँ दया तहाँ धर्म है, ये कबीर की साखी है, प्रसिद्ध साखी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आग। जहाँ सहयोग की भावना है, क्षमा है, वहाँ पर शांति की अनुभूति होती है। गलतियाँ सबसे होती है, त्रुटियाँ सबसे होती है, लेकिन उसको क्षमा करो। क्षमा मनुष्य का आभूषण है। इस दुनिया में जो मजबूत लोग हैं, बलवान लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका आभूषण क्या है? क्षमा। यदि हम क्षमा कर दे तो हमसे बढ़ के और कोई नहीं है, इसलिए क्षमा मान लो। तो सब यहाँ कहते हैं कि दया, दया में कई चीजें आ जाती है। नम्रता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, बंदी आ जाती है। हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, बंदी करते हैं, और गुरु के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं और बंदी करते हैं। जब यहाँ आते हैं किसी भी मतलब आश्रम में, तो हम क्या करते हैं? साहेब बंदी, साहेब बंदी, साहेब बंदी। कितने बार करते हैं? 3 बार। ये 3 बार हम बंदी क्यों करते हैं? 3 बार हम प्रणाम क्यों करते हैं? आप लोग बताएंगे? 3 बार बंदी क्यों की जाती है? आज गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु की हम 3 बार बंदी क्यों करते हैं? क्या कारण? कुछ तो कारण होगा। 3 बार बंदी हम इसलिए करते हैं, आज मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 3 बार बंदी करने का बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे नहीं कि तो 3 बार बंदी करने का अर्थ है हमारे पास कर्म करने के 3 साधन है, मन, वचन और शरीर। कर्म, हमारा मन शुद्ध है। हम जब गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और अष्टांग दंडवत बंदी करते हैं 3 बार, कि हमारा मन पवित्र हो, हमारी वाणी पवित्र हो और हमारा शरीर पवित्र हो। इसीलिए 3 बार बंदी की जाती है। आध्यात्मिक अर्थ है कि 3 दुख है, 3 ताप है, 3 कष्ट है, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। ये 3 दुख है सब मनुष्यों के जीवन में। ये 3 ताप है, 3 दुख है, 3 कष्ट है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 दुखों से छूटने के लिए हम गुरु के पास 3 बार सारी बंदी करते हैं। याद हो गई आप लोग को? याद हो गई? 3 बार बंदी क्यों करते हैं? 3 दुख से छूटने के लिए, 3 दुखों से छूटने के लिए। आप फिर 1 बार बंदी नहीं करिएगा, ठीक है? लोग आते हैं और काम चलाओ बंदी करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे हाथ जोड़ के, हाँ, लगता हुआ सिखा दे रहे हैं जिनको बंदी कर रहे हैं। नहीं, हम जहाँ यदि धर्म स्थल में आ जाए, संतों के पास आ जाए, तो हाथ धोएं, पैर धोएं और आ करके एकदम बढ़िया विनम्रता पूर्वक 3 बार बंदी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारे पास कर्म करने के 3 साधन हैं, मन, वचन, कर्म। इन तीनों की पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए 3 बार बंदी की जाती है। और 3 दुख है, ये जन्म मरण के रहस्य से छूटने के लिए हम 3 बार बंदी करते हैं। तो 3 बार सबको बंदी करना चाहिए। अच्छा, झुकने से, बंदी करने से, प्रणाम करने से हमें क्या क्या मिलता है? जब हम झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? आप वहाँ रिसर्च करेंगे, हम खोज करेंगे। कौन बताए? कोई है भी? आप लोग
लोग इतने बड़े गायक हैं, देखो सुबह से खूब भजन गाए, है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भजन गाना और भजन करना, है कि नहीं अंतर। झुकने से क्या मिलता है? झुकने से नंबर 1 ये हमें दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। आप लोग गिनते जाइएगा, फिर पूछूंगा। झुकते हैं हम किसी के पाँव में, किसी के चरणों में यदि हम झुकते हैं, ठीक है ना, जैसे हम झुके वैसे हमें तुरंत दुआएं मिलती है, ठीक है ना, आशीर्वाद मिल जाता है पूरा। और झुकते ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो हुआ, झुकते ही हमारा क्रोध समाप्त हो जाता है। गिनिएगा आप 10 गिनाऊंगा, बिल्कुल सही है। एक काम करने से कितनी चीजें मिलती है हमें, कितनी शक्ति मिलती है। जैसे हम झुके हमारा क्रोध समाप्त। 3, चौथा हमारा माथा ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका माथा गर्म होगा, मस्तिष्क गर्म होगा, वो झुकेगा, सही है। जिसका माथा गर्म है वो झुकेगा ही नहीं, और जो झुक गया उसका माथा सिर ठंडा हो जाएगा। जैसे हम झुकते हैं हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, 5। और जैसे हम किसी के पास झुकते हैं, गुरु के पास, तो वैसे प्रकृति के अटूट शक्तियां हमें मिलने लगती है पूरा। और प्रकृति हमारे पास जो साधन है, जो शक्तियां हैं, वो भेजने लगती है। इसलिए इस प्रकार अगर हम गिनाएं तो आपको 10 नहीं 25 हो जाएंगे। एक काम करने से हमें तमाम शक्तियां मिलती है, तमाम चीजें मिलती है। रोग समाप्त होता है, माथा ठंडा हो जाता है, सिर हल्का होता है, सकारात्मक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पावर मिलता है, और मन प्रसन्न होता है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं सिर्फ एक काम करने से। एक दवा खाएं, एक टैबलेट खाएं और सारी बीमारी दूर हो जाए। बताओ, ये झुकना। इसीलिए किसी ने कहा है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, सही है। झुकता कौन है? जो महान लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो लोग झुकते हैं। और जो अहंकारी है, छोटे लोग, जो नीच लोग हैं, तो क्या झुकना, वो नहीं झुकता। देखो आश्रमों में, गुरुद्वारे में बड़े बड़े लोग से अर्थ है कि डॉक्टर, मास्टर, वकील, प्रोफेसर, जज, ये लोग जाते हैं और जाकर के वहाँ झाड़ू लगाते हैं, वहाँ बर्तन मारते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि धर्म क्या है। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म क्या है? झुकना, ठीक है। तो आज से जो लोग घर में है, माता है, पिता है, भाई है, दादा है, दादी है, सबके घर में है, तो सुबह उठ करके कितने लोग हैं जो प्रणाम करेंगे? आप लोग हाथ उठाइए, बड़े प्रेम से हाथ उठाइए। देवता लोग में भी कमी है, आप लोग भी हिम्मत करिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, आप लोग पास है, फर्स्ट डिवीजन से पास है। तो झुकना, हम झुकना सीखे। मैं कह रहा था, सब लोग कहते हैं सदगुरु वचन सुनो हो संत। वो क्या है? द, एक ही शब्द में बोल रहा हूँ। क्या कहा? द से अर्थ है दया करो, ठीक है ना, किसी को ना मारो। अब दया से अर्थ है क्रोध ना करो। यदि हम दया कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, दूसरों को गाली देंगे, कटु कहेंगे। ये देखो यहाँ पर कितनी देवियाँ बैठी है, लक्ष्मी बैठी है, जगदम्बा बैठी है, सब। और ये लोग ज़्यादा सास बहू में, पति पत्नी में, गोतनी में, है ना, बस छोटी छोटी बातों के लिए क्रोध करेंगे, गाली देंगे, लड़ाई झगड़ा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब लोग बैठे हैं, तो संकल्प लेना है, क्या करना है? दया करना है। तो यदि बहू से गलती हो जाए,
नमक नहीं पड़ा सब्जी में, ज़्यादा पड़ गया, तो क्या करना है? दया नहीं करना, तो दया कर दो। ये दया मतलब जीवों की हत्या न करना, किसी को दुख न देना, यही दया नहीं है। क्रोध न करना, गुस्सा न करना, गाली न देना, दूसरों के लिए गलत न सोचना, ठीक है ना? ये असली धर्म है, ये दया है। दूसरा शिष्य ने सोचा, ठीक है ना? दूसरा उसने सोचा, गुरुदेव ने कहा तो क्या कहा? तो से उसने सोचा कि मैं बहुत लंपट हूँ, मेरे बहुत आसक्ति है, विषयासक्ति है, और गुरुदेव ने मुझे कहा कि दमन करो, ठीक है? दमन करो। आज से मैं अपने आप को संयमित करूँगा, आज से मैं गलत नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, विषयासक्ति और जो उत्तेजनाएं हैं, मन में विकार है, इस पर दमन करो, ठीक है? क्या था? दया था, अब आया दमन। ये धर्म की बात है, तो दमन करना। दमन का अर्थ है अपने को बस में करना, अपने मन इंद्रियों को बस में करना, ये दमन का अर्थ है। धर्म क्या है? पूजा क्या है? अपने मन इंद्रियों को पवित्र करना और अपने मन इंद्रियों को अपने बस में करना, ये असली धर्म है, असली पूजा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्यति तमाम प्रमाम गतिम्। ये कई बार ये श्लोक कहा जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, यदा जब पंचावतिष्ठन्ते, 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। न विशेष पंचावतिष्ठन्ते मनसा स, मन के सहित, बुद्धिश्च, बुद्धि भी, न विचेष्यति, न चंचल हो, काम आओ, उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? परमाम गति, मोक्ष गति, निर्वाण। तो कितना वैज्ञानिक, ये उपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। ऋषि भी वही बात कहते हैं, यहाँ कबीर साहब कहते हैं। तो क्या है? अपने मन इंद्रियों को अपने बस में करना, मन को चंचल ना करो। मन को देखो, मन हमेशा चंचल रहता है, और जिसका मन चंचल है, मन अशांत है, तो फिर उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मन इंद्रियों को बस में करना है, इसको कहते हैं दमन, ठीक है? स्वयं को, स्वयं पर अपना अधिकार, अपना विजय। असली विजय क्या है? जो अपने पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने को जीत लिया, वो सबसे उत्तम विजयी है, सबसे उत्तम साधक है। इसलिए हम लोग, इसमें कोई साधु की बात नहीं है। आप लोग कहेंगे साधु की बात है, विरक्त की बात है, ऐसी बात नहीं है। जो सुख चाहे, शांति चाहे, कल्याण चाहे, सबके लिए यही बात है। तो अपने पर अपना अनुशासन, जीवन की परिभाषा, भेद मिटाए, प्रेम बढ़ाए, यही है धर्म की भाषा। धर्म की भाषा क्या है? अपने पर अपना अनुशासन, हमारे अपने ऊपर अपना अनुशासन होना चाहिए। गुस्सा कब आता है? क्रोध कब आता है? जब हमें अपने पर अनुशासन नहीं होता, तब गुस्सा आता है, तब क्रोध आता है। क्रोध करने का अर्थ, गुस्सा करने का अर्थ होता है कि अपने पर अब अपना अनुशासन अब नहीं है, हम आगे से बाहर हो गए हैं। इसलिए कहते हैं कि दमन करो। दमन मतलब अपने मन इंद्रियों को बस में करो। तीसरा शिष्य ने कहा, तीसरा जो था उसने कहा, गुरुदेव मुझे कहा है, क्या कहा? उसने कहा मैं बहुत कंजूस हूँ। क्या कहा? बहुत कंजूस हूँ, बहुत बटोरता हूँ और कुछ नहीं करता। तो गुरु ने कहा, क्या कहा? दान करो, ठीक है? तीसरा शिष्य पूछता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ, तो गुरु ने कहा, कहा मुझे, अर्थात दान करो। धन तो बहुत है, पैसा बहुत है, जमीन बहुत है, लेकिन मैं कंजूस हूँ, इसलिए गुरु ने कहा कि दान करो। तो आज से मैं दान करूँगा। एक नंबर क्या कहा था? दया करो। दूसरा क्या कहा? दमन करो। और तीसरा क्या कहा? दान करो, ठीक है?
एकदम धर्म की परिभाषा है शुरू से। देखिए, दया करो, दमन, दया दूसरे के लिए, दमन अपने लिए। सही है? दया दूसरे के लिए होता है और दमन अपने लिए, और दान भी परोपकार के लिए। ये 3 सब्जेक्ट है हमारे जीवन में, 3 विषय। क्या है? अंतिम दान करो, दान। दान से अर्थ केवल रुपये पैसे की बात नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसको हम दूसरों को दें। हम उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तन से सेवा करते हैं, किसी को सन्मार्ग दिलाते हैं, तो ये भी दान है। और जिनके जो भौतिक दान है, कपड़े, अन्न, पैसे, जमीन, ये सब चीजें हैं, इससे दान दूसरों को हमें कुछ सहयोग करना चाहिए। तो वहाँ कहते हैं, उस गुरु कहते हैं कि बेटा दान करो। बांटने से हम मालिक बनते हैं और बटोरने से हम गुलाम बनते हैं। किसी मनुष्य ने कहा है कि जब आप बटोरते हैं ना तो गुलाम बन जाते हैं, उसका नौकर बन जाते हैं, और जब बांटते हैं तो मालिक बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं।